यही लोग हमारे कपड़े उतारने के हमें लाखों रुपए देते हैं, हमारे तलवे चाटते हैं, हमारे पाँव में बैठते हैं, उस वक्त हमारे ये पाँव भी चाटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, आज आपको दिखाएंगे कि लाहौर की सड़कों पर राज करते करोड़पति भिखारी जो कि यहां से भीख मांगकर मुख्तलिफ इलाकों लाहौर के गिरदोनवा में बेशुमार कीमती असासे जो है वो बना चुके हैं। और ये भिखारी कभी ख्वाजा सराय के रूप में, तो कभी एक मजदूर के रूप में, और कभी एक ख़वातीन बच्चा उठाए गाड़ियों से भीख मांगते हैं और अपने इलाकों को जो है वो मुख्तलिफ भारी कीमतों की बोलियां लगाकर हासिल करते हैं। और यहाँ पर सबसे अहम बात कि इनकी कारकर्दगी का जो जायज़ा है वो इलाके की आमदन पर लगाया जाता है। और सबसे भारी बोलियां लाहौर के पोश इलाकों और मार्केट्स की लगती हैं ताकि वहाँ से भीख के एवज़ भारी रकम इकट्ठी की जा सके। आइए आज आपको दिखाते हैं कि लाहौर में भिखारी किस तरह से राज करते हैं और किस तरह से हकदार का जो हक है वो छीनते हैं। आइए मेरे साथ चलिए, आपको दिखाते हैं। मैं बैकिंग नहीं करती, मैं इनके पीछे आके इनकी सपोर्ट करती हूँ। अगर ये पुलिस स्टेशन में पकड़े जाते हैं या वैसे इन पे कोई तशद्दुद करता है तो उस टाइम मैं इनका साथ देती हूँ। अगर इनको कुछ चीज़ चाहिए होती है तो फिर ये मेरे पास आते हैं, मैं इनको वो चीज़ पूरी करके देती हूँ। मैं इनको सपोर्ट करती हूँ, मैं इनके हकूक़ के ऊपर बात करती हूँ। ये सरकार का रोड है, सरकार ने पैसे लगाए हैं, ना मैंने लगाए हैं ना आपने लगाए हैं, ठीक है। ये सरकारी रोड है, मुस्तफ़ा बाज़ार है, ठीक है, ठीक है। देने वाले भी अल्लाह के नाम ते देंदे ते लैण वाले भी अल्लाह के नाम ते लैंदे। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपको मज़ीद बताते चलें कि इंतज़ामिया जो है इस बेकारी माफिया के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आता है। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले पंजाब पुलिस की जानिब से एक ऑपरेशन शुरू किया जाता था इन जो है वो भिखारी माफिया के ख़िलाफ़, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑपरेशन था वो अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए जो है उसको शुरू किया जाता है। उसके बाद यही भिखारी माफिया इतना तगड़ा है कि इनके सामने इंतज़ामिया लाहौर की और पुलिस और दूसरे अदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। और यहाँ पर सबसे अफसोसनाक पहलू कि PhD लेवल के जो फारिगुल तहसील है, PhD कर चुके हैं, वो लोग यहाँ पर भीख मांगते हैं, लेकिन उनके भीख मांगने का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ है। वो रवायती तरीक़ों से नहीं और मुख्तलिफ अंदाज से भीख मांगते हैं। वो तकरीबन 150 लड़का है, वो जो राईविंड में रहते हैं उनको बोलते हैं चंगड़, ठीक है। वो पहले जाते थे ब्याह शादियों पे, वो मांगते थे इस तरह रूप धार के। तो अब ब्याह शादियाँ तो है नहीं, तो वो हमारी कम्युनिटी का रूप धार के वो यहाँ काम करते हैं। तो जहाँ हमें तो नज़र आ जाते हैं तो हम तो उनको भगाते हैं, तो उनके कपड़े फाड़ देते हैं। जी नाज़रीन, आपने जाना लाहौर की सड़कों का हाल कि किस तरह से ये बेकारी माफिया जो है वो राज कर रहा है लाहौर की सड़कों पर, और करोड़पति ये जो बेकारी माफिया है ये वो है। और यहाँ पर इनके जो मांगने का अंदाज़ है वो इंतहाई मुनफरद और मुख्तलिफ है। हर कोई अपने अंदाज़ के साथ जो है वो यहाँ पर लाहौर की सड़कों पर, मेन शहरों पर, मार्केट्स में जो है वो मांगता नज़र आता है। और बाकायदा इस मांगने के एवज़ जो इनको सहूलियत दी जाती हैं उसका जो है वो मुआवजा भी अलग से है। हर मार्केट का एक अलग से बोली तो लगती है, लेकिन उसके साथ अगर इन भिखारियों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जाए और ट्रांसपोर्ट का जो किराया है वो अलग से लिया जाता है, और इनको बैसाखियाँ और रुमाल, तस्वीर, टोपी, इन चीज़ों की जो अगर इनको मुहैया की जाए तो इसके एवज़ इनसे अलग से मुआवजा लिया जाता है। और बाज़ औक़ात जो है यही भिखारी माफिया जो है ये अपने सरगना को रेडियो के अंदर, व्हील चेयर के अंदर बिठाकर मुख्तलिफ मार्केटों में मांगते हैं ताकि इनकी इनकम जो है डबल हो सके। और इंतहाई हैरान कुन तौर पर कि यही इनकम जो है वो एक दिन के अंदर हज़ारों के अंदर ये एक बंदा जो है वो हज़ारों रुपए कमाता है और घर को जाता है। यहाँ पर मज़ीद ये कि पढ़ा लिखा तबका जो कि मेहनत से आ रही है
वो इसी राह पर चल निकला है और यहाँ पर उनके मांगने का एक मुख्तलिफ अंदाज़ है और इसके साथ एक इंतहाई मुख्तलिफ अंदाज़ के अपनी फैमिली को लेकर मुख्तलिफ रोड्स पर खड़े हो जाते हैं और पेट्रोल का ख़त्म होने का बहाना किया जाता है और लोगों से जो है वो पैसे बिटोरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे माशरे पर, हमारी इंतज़ामिया पर और हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है कि हमें ऐसे अनासर की जो है वो हौसला शिकनी करनी चाहिए और मेहनत का जो है वो तरगीब देनी चाहिए ताकि हकदार को जो है उसका हक मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।